बिरसा मुंडा की सपनों का झारखंड आबू आदिसुम आबू अराज। मैं फ्रंट में मुख्य द्वार पे दिखता हूं तो अटल बिहारी वाजपेयी जो 2000 में अलग राज का स्थापना में जो उनकी सोच थी और उनके प्रधानमंत्री काल में झारखंड अलग राज देश का 28वां राज्य बना। लेकिन वो तिथि और तारीख 15 नवंबर था। 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा का जयंती जन्म दिवस। बिरसा मुंडा को इस विधानसभा के पिछवाड़े में रख दिया, छोटी सी तस्वीर, और जहां मुख्य द्वार है, एंट्रेंस है, वहां अटल बिहारी वाजपेयी का आदमकद किया। ये अन्याय के दृष्टिकोण से देख रहा हूं। हम चाहेंगे कि जिसके सपनों को साकार नहीं हुआ अब तक, अभिशाप लग गया है। ये झारखंड इन 24 वर्षों के अंदर में सपनों का झारखंड, बिरसा मुंडा का सपनों का झारखंड आबू आदिसुम आबू अराज नहीं बना। यहाँ उनका सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। आदिवासी का जो मूर्त रूप है, आदिवासी की जो पहचान है, उनका आइडेंटिटी है ईमानदार होना, स्वच्छ भी होना, भ्रष्टाचार मुक्त, शोषण मुक्त का परिकल्पना, जल जंगल जमीन हमारी, हमारे गांव में हमारे राज, आबू आदिसुम आबू अराज। बल्कि यहाँ पे दलालों का राज, लुटेरों का राज हो गया। और ये जो लोकसभा चुनाव हुआ, संपन्न हुआ, उसमें 14 में से 5 ऐसे सीट हुआ जो आदिवासियों ने निर्णायक साबित हुआ कि भाजपा के खिलाफ मैंडेट आया, जनादेश आया। ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी सबक है। लेकिन दूसरे ओर मैं देख रहा हूं कि ये जो मंत्रिमंडल गठन हुआ, तीसरी बार नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण किए और जो 72 कुल मिला के 72 और 31 कैबिनेट मंत्री दिए, उनमें से मैं झारखंड में उपेक्षा देख रहा हूं। क्योंकि यहाँ एक तरफ आदिवासी ने निर्णय ले लिया कि 5-5 रिजर्व सीट से बीजेपी को दरकिनार किया, सबक सीखा और आदिवासी अपना प्रतिनिधित्व चुना। ये एक बड़ी बात है। दूसरा बात है, मूलवासी में सबसे डिसाइडिंग फैक्टर है कुर्मी महतो। कुर्मी महतो ने धनबाद सीट को भी कुर्मी समाज समझ करके वहाँ प्रतिनिधि चुना। गिरिडीह में भी कुर्मी के प्रतिनिधि चुना और जामशेदपुर से भी कुर्मी को चुना। पार्टी अलग है, लेकिन इस बार जो मंत्रिमंडल गठन हुआ, कुर्मी समाज की घोर उपेक्षा हुई है और आने ये डिसाइडिंग फैक्टर निर्णायक है कुर्मी समाज आने वाला दिन में भी। तो एक तरफ आदिवासी नाराज है, उसका परिणाम सामने है, और आज मंत्रिमंडल गठन में कुर्मी उपेक्षित है तो भी नाराज हैं, नाराज होंगे और 2024 में इसका नतीजा निकलेगा। इसके मद्देनजर वर्तमान जो जनादेश मिला है, ये ना पक्ष के ना विपक्ष में, इसको बहुत बड़ी जनता ने ये मूड बनाया पूरे भारत देश के अंदर में। जो 543 का जो जनादेश मिला, ये नरेंद्र मोदी के 10 साल का ये वापसी का नहीं है और ना ही विपक्ष कांग्रेस गठबंधन का था। ये जनादेश है खंडित जनादेश, और ये देश के अंदर में जो संकट गहरा रहा है, मंडरा रहा है, और संविधान का संकट भी है और देश का बचाव के लिए भी संकट है। इसलिए देश बचाओ संविधान बचाओ का जनादेश है। इसलिए नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म होना चाहिए। इसमें ना पक्ष का गवर्नमेंट, ना विपक्ष का गवर्नमेंट, ना मिली जुली सरकार। खंडित जनादेश का मतलब है कि संविधान बचाना और देश को बचाने का जनादेश। इसीलिए सभी वर्गों को, भारत देश के नागरिकता को मद्देनजर, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान के मद्देनजर ये राष्ट्रीय गवर्नमेंट का फॉर्म होना चाहिए। ये मेरा सुझाव होगा। दूसरा चीज है कि 4 महीना के बाद झारखंड विधानसभा के चुनाव होने वाला है और इस बार झारखंड चुनाव में ये उजागर हो गया है। मैंने 5 साल तक बहुत प्रयास किया, अथक मेहनत किया है। विधायिका पाठशाला चलाने से लेकर के मैंने लोकसभा की कैसे सांसद, मैंने स्लोगन दिया करता था, जैसा सांसद वैसे संसद, जैसा विधायक वैसा विधेयक। लेकिन साबित कर दिया कि कैसे सांसद जीत के चले जाते हैं और कैसे विधायक चुन के जाते हैं। मैक्सिमम 90% जो है 2000 में जो चुनाव हुई और 5 बार सरकार बनी, 12 बार सरकार बन गया, मुख्यमंत्री
13वां मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बन गया, लेकिन काबिलियत का जो है, जो खरा उतरना चाहिए वो खरा नहीं उतर पाया। ना डेडिकेटेड है, ना एजुकेटेड है, ना फेयर पॉलिटिक्स है, ना फ्रेश लीडरशिप है। इसलिए मैंने 5 साल तक निरंतर मैं नेतृत्व को मैंने उभारने का कोशिश किया। इस बार एकला चलो रे, यदि तो डाक सुने क्यों ना से रे, तभी तू एकला चलो रे। मैंने अनुभव किया हूँ आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में अकेले बिना गठबंधन का भाजपा का विकल्प बना, दिल्ली में कांग्रेस का विकल्प बना, तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी साबित करके दिखाया। भ्रष्टाचार अपने अलग कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी कामयाबी दिखाई दिया। और पश्चिम बंगाल में इस बार मैं झाड़ग्राम सुरक्षित सीट पे मैं भी आजमाया है, रिजल्ट तो सामने आया, लेकिन बंगाल में भी ममता बनर्जी किसी से गठबंधन नहीं किया और कामयाबी के शिखर पर चला गया। एकला महिला नेत्री टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी बिना गठबंधन का आज त्याग का मिसाल है। और ऐसे परिस्थिति में 2024 हम झारखंड को बचाना है, बिरसा मुंडा का सपनों को भी साकार करना है। आजसू का निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत में हमने 3 विधायक चुने गए आजसू समर्थित, और 95 में वहां पर जो है ना 3 एमएलए झारखंड पीपुल्स पार्टी पैदा किया। एक महान हस्ती डॉक्टर रामदयाल मुंडा भी खूंटी से झारखंड पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार रहा है और चाईबासा से रहा है। अनेक लोग इस बार हम लोगों ने रणनीति बनाया कि झारखंड पीपुल्स पार्टी 81 विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। उसमें से हम अभी भी घोषणा करने जा रहे हैं, घोषणा पत्र में उल्लेखित होगा कि महिलाओं को 50% भागीदारी देंगे। झारखंड की परंपरा, सामाजिक जो समरसता, उसको मद्देनजर सोशल इंजीनियरिंग का नया सिलेबस होगा। 5 साल में 5 मुख्यमंत्री होंगे, हर बजट सत्र में मंत्रिमंडल फेरबदल होगा और निगरानी रखा जाएगा। जो आदमी भ्रष्टाचार पर उन पे अंकुश करने के लिए, उसमें अंकुश डालने के लिए, जब ब्यूरोक्रेट्स और उसके ब्यूरोक्रेट मंत्री संतरी पर ब्यूरोक्रेट्स पर अंकुश लगाने के लिए उन पे निगरानी रखा जाएगा। लोकपाल का कानून उस पे नजर रखा जाएगा और हर साल एक मुख्यमंत्री होंगे जहां पे एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, महिलाएं, हम लोग सभी को 1 साल का मुख्यमंत्री, 5 साल में 5 बजट होगा सत्र और 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बदलेंगे और डिपार्टमेंट बदले जाएंगे। एक नया सिलेबस हम लोगों ने तैयार किया। सोशल इंजीनियरिंग, जिसके जितने आबादी उसकी उतनी भागीदारी जा रहे हैं। दूसरी बात, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू मेरे विचार के अनुरूप कहां से नया बनाया, कैसे बना, ये इतिहास पे किताब मैंने लिख चुका हूं। आजसू का 72 घंटा इसका तैयार हो चुका है किताब। जो आजसू का अपना इतिहास को किताब भी 22 जून को प्रकाशित होने जा रहा है। 22 जून यानी 39 इयर्स आजसू का गठन स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस बार ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू का पुनर्गठन होगा, पुनर्जीवित होगा और आजसू का पॉलिटिकल पार्टी जेपीपी चुनाव लड़ने का 22 जून को आजसू का स्थापना में आजसू का पुनर्गठन करेंगे। ये जो 22 जून आने वाला इस महीना और 30 जून सिद्धू कान्हू हूल दिवस में झारखंड पीपुल्स पार्टी का घोषणा पत्र होगा कि 81 सीट पे चुनाव लड़ेंगे और इस तरह से हम लोग परिकल्पना कर लिया। दादा एक सवाल है, 5 साल में 5 मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं आप, तो ऐसे में 5 साल में 5 प्रधानमंत्री न मिल जाए, इसे लेकर के लग रहा है मैंडेट जनता नाराज रही, फिर आप यहाँ झारखंड में फिर 5 साल में 5 मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। 5 साल में इसीलिए 5 साल होगा कि जिन्होंने मधु कोड़ा को 2 साल का मौका मिला, तो 2 साल में क्या मिला, 4,500 करोड़ घोटाला। और क्या मिला शिबू सोरेन को 3 बार मुख्यमंत्री बनाने से, वो ढाक के 3 पात, कुछ नहीं मिला। दूसरी बात है, हेमंत सोरेन को 2 बार चीफ मिनिस्टर बना, क्या मिला, कोनो ठिका दे रखा है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में हर 5 साल में बदलाव होता है, लेकिन 5 साल का सिलेबस नहीं चलेगा इस बार। 5 साल का किसने बनाया, ऐसा नियम है संविधान में है, लेकिन संविधान में नहीं लिखा है कि 1 साल में भी हो सकता है। प्रधानमंत्री तो 13 दिन का अटल बिहारी वाजपेयी भी बना है। एक बजट होता है कि नहीं हर साल में,
तो 1 साल में आपको काम करना है, उसके बाद आपके बदले में दूसरा आदमी होगा, तो 5 साल में 5 आदमी होगा। एसटी होगा 1 साल, ओबीसी होगा 1 साल, एससी होगा 1 साल, महिला होगा और माइनॉरिटी होंगे, तो 5 साल में 5 हो गया। मंत्री भी बदले जाएंगे और एकदम बिल्कुल उसका रिपोर्ट कार्ड होगा। और निगरानी विभाग, लोकपाल कानून का नियम और ये जो भ्रष्टाचार में लूटा गया, माइनिंग का लूट हुआ, जमीन का भी नया चीज होगा। एक दिन में मैंने बनाया घोषणा पत्र 30 जून को करेंगे। 2024 में 24 जिला का झारखंड है। 2024 में चुनाव है। 24 को हमारा 24 सूत्री कार्यक्रम भी बना है और 24 साल का एक दिन में हल निकलने वाला। कोई यकीन कर सकता है? एक दिन में स्थानीय नीति बना देंगे, एक दिन में नियोजन नीति, एक दिन में आरक्षण नीति, एक दिन में सीएनटी एसपीटी एक्ट और एक दिन में तमाम शिक्षा नीति कर सकते हैं। क्योंकि मैंने स्टडी किया, संविधान को पाठ पढ़ा। मतलब 24 घंटे का 24 घंटा के अंदर में 24 घंटा का मुख्यमंत्री बन के साबित करेंगे और 1 पैसा सरकारी कोष से खर्चा नहीं होगा। शपथ लूंगा, मंत्रिमंडल बैठाएंगे और एक दिन में सारा नीति बना देंगे जो 24 साल में नहीं हुआ। यकीन नहीं होगा, जरा देख लीजिएगा। चलिए, तो मतलब सूर्य सिंह बेसरा 2024 में मतलब चुनावी मैदान में अपने पूरे ये पे कूद रहे हैं। जी हाँ, अपने बलबूते पे सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में बिरसा मुंडा का सपनों साकार करना होगा। तो बिरसा का विकल्प बेसरा ही, बिरसा का संकल्प बेसरा ही विकल्प, बिरसा का संकल्प बेसरा ही विकल्प। इस स्लोगन के साथ 2024 में झारखंड का तस्वीर बदलेंगे और तमाम चीज जो सपनों का अबुआ दिसुम अबुआ झारखंड, अबुआ दिसुम अबुआ राज, हमारे गांव में हमारे राज आ सकता है। लीडरशिप ना तो अब हेमंत सोरेन दे सकता है। झारखंड राज के एक निर्माता में से एक बहुत सारे लोगों का योगदान है। जयपाल सिंह से लेकर के, एनी ओरो से लेके, बागुन सुमराई से लेकर के, विनोद बिहारी महतो से लेकर शिबू सोरेन, एक ही बचा है, उम्मीद बची है सूर्य सिंह बेसरा पर। इसलिए मैं अंतिम जीवन का सपनों को साकार करने के लिए 2024 में एक खाका तैयार हुआ है। झारखंड पीपुल जयराम महतो को भी साथ आप लेके चलने की बात किए, अमित महतो को भी साथ लेके चलने की बात किए, लेकिन जयराम महतो ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। लेकिन जो वोट वो आया अभी, हालांकि लगभग ये हर कोई मान के चल रहा था कि जयराम महतो जीत जाएंगे। इवन के जो भी उनके साथ थे, जैसे हजारीबाग से भी, रांची से भी लोग मान के चल रहे थे। तो क्या है, देखिए एक चीज है, यहाँ जब रिजल्ट आया 2024 के लोकसभा रिजल्ट आया कि मतलब आदिवासी मतदाता, आदिवासी समुदाय भाजपा से नाराज थे, नाराज हो गए। उसका परिणाम रिजल्ट तो दे दिया। खूंटी में कौन जीता था, कौन हारा, लोहारदगा में कौन जीता था, बीजेपी था, वहां पे कांग्रेस जीता। उसके बाद आप दुमका में देख लीजिए, राजमहल में देख लीजिए, चाईबासा देख लीजिए। मतलब झारखंड के 14 लोकसभा में अगर 5 रिजर्व सीट देखा जाए तो आदिवासी मतदाता वहां नाराज थे। बाकी 9 सीट पे जीत गए, उसमें से 3 सीट करीब करीब कुर्मी का डिसाइडिंग फैक्टर है। धनबाद कुर्मी का डिसाइडिंग है, गिरिडीह भी कुर्मी मतदाताओं का और जामशेदपुर में भी। हमारा कहना है कि ये जो नाराजगी है आदिवासी की, अब की बार कुर्मी समाज भी नाराजगी हो गई, काफी ज्यादा संगठित है। बाकी जो मूलवासी लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा आने वाला दिन में भाजपा जो है ना, भाजपा शून्य हो जाएंगे और जेएमएम भी शून्य हो जाएगा गठबंधन। क्योंकि जेएमएम का मुख्य जो है नेतृत्व की कमी है, उसका लीडर, लैक ऑफ लीडरशिप। झारखंड मुक्ति मोर्चा कौन चला रहा है? झारखंड मुक्ति मोर्चा चला रहा है अभी उनका जो है आंदोलन से उपजा हुआ आदमी नहीं है। जैसे कुछ लोग नाम नहीं लेना चाहेंगे, कौन आदमी महासचिव है, कौन प्रवक्ता है। झारखंड को जिसने सींचा है, जन्म दिया है, आंदोलन को जिसने देखा है, वो बिल्कुल जैसे होता ना कॉन्ट्रैक्ट दे देना, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदारों के हाथ में झारखंड है। और जो लोग जिसके कारण हेमंत सोरेन को जेल के सलाखों में जाना पड़ा, वो आपने बदौलत नहीं किया, आपने करतूत के कारण नहीं किया। उनका दाया वाया जो सलाहकार कलाकार लोग हैं उनके वजह से जेल गए और आज बंटाधार हो जाएगा विधानसभा चुनाव में। जैसे
उड़ीसा में नवीन पटनायक, वो तो रिकॉर्ड बनाया 5 बार चीफ मिनिस्टर बनना। ज्योति बसु भारत देश के अंदर में 77 में ज्योति बसु चीफ मिनिस्टर बना, तो उन्होंने लगातार 5 बार चीफ मिनिस्टर बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और दूसरा अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, नवीन पटनायक लगातार 5 बार चीफ मिनिस्टर बना, लेकिन छठवां जो है वो सपना नहीं देख सका, छठवां बार। ठीक है, तो वो भी ध्वस्त हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी का वो ध्वस्त हो गया, आज नहीं है बंगाल में, कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा कम्युनिस्ट पार्टियां। उड़ीसा में नवीन पटनायक का भी आज जो है ना, नवीन पटनायक का जो है ना, वो पार्टी भी कमाबेश हुई है। 2024 में हमको लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो स्थिति हो जाएगा जैसे झारखंड पार्टी का नामो निशान नहीं, आज नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का नामो निशान खत्म हो जाएगा। एक तो भ्रष्टाचार, एक तो नेतृत्व विहीन, दिशा विहीन विकल्प की जरूरत है। तो मैं आजसू के संस्थापक, आंदोलन का जो है ना मार्गदर्शक, मेरे अंडर में जो 10,000 सेना तैयार किया, और आज वही सेना में से कोई मंत्री संतरी, बहुत सारे ऑफिसर ब्यूरोक्रेट्स भी बन गया। जो बचा कुचा है, जो उम्मीदें हैं, हमको लगता है 2024 में पूरे ताकत झोंक देंगे। ताकत से सत्ता परिवर्तन नहीं होता है, धन बल से नहीं होता है, मनोबल से होता है, जनादेश से होता है। और जनता का जो आशा उम्मीद जो खरा नहीं उतर पाया, 24 वर्षों के अंदर में 11-12 बार सरकार बनी, 5 बार चुनाव हुआ, ये 6वां विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, लेकिन ना तो स्थानीय नीति बन पाया, ना नियोजन नीति बन पाया, ना सीएनटी एक्ट उल्लंघन से रोका पाया। खुदे मुख्यमंत्री, खुदे सरकार जमीन बेचने में जेल चला गया हो, जो आरोपित है, जो मामला है। तो इसीलिए यहाँ नेतृत्व का अभाव है, नीति का अभाव है, नेता का अभाव है। लेकिन सवाल वही है कि अभी आपने कहा कि मनोबल, तो मनोबल जैसे भी युवाओं का है, जयराम महतो का, उससे ज्यादा मनोबल तो किसी के पास नहीं है। देखिए, हुल्लड़बाजी से राजनीति नहीं होता है, बड़े बड़े जुलूस जलसा वोट में तब्दील नहीं होता है। वो देख लिया है कि अगर वो मान लिया जाए कि हमने इतना वोट लिया, इतना वोट का पैमाना नहीं होता, मामला होता है परिणाम का, जीत हार। जितना भी वोट मिला, मैं भी चुनाव लड़ा, हार गया, हार तो हार होता है, जीत तो 1 वोट से भी जीत होता है। तो आप 1 वोट से भी जीत दर्ज करते तो आप विजयी होते। आप कई लाख वोट दिए तो हार गए। मैं जितना 1000 भी वोट मिला, मैं भी हार गया। तो हार का परिभाषा, लाखों वोट पाने पर भी जयराम महतो हार गया, और हजारों वोट पा के भी मैं भी हार गया। मैंने हार गया, मतलब हार जाने के बाद ये जो हम बोलेंगे कि नहीं बहुत बड़ा चीज हो जाएगा, ये कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन इस हार के पीछे का कारण, मैंने जैसा कि पहले कहा कि आप पुराने खिलाड़ी रह चुके हैं, क्या लगा जयराम महतो का, जैसे लोग जिस तरह से उल्लास में थे, अब एकाएक ये सामने जो रिजल्ट आया कुछ अलग आया, क्या लगा? आप जाइए जरा। हाँ, नहीं, बात है कि जीतने की हवा हो जो भी है, मैं भी, हर आदमी चुनाव मैदान में आता है जीतने के लिए, लेकिन हार उनका हो जाना है। देखिए, एक तो बात है कि उनका जो हुल्लड़बाजी है, 1 मैन शो है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा नहीं हुआ है। 1 मैन शो है, और बात कही आपने, 1 मैन शो है, वो बहुत बड़ी बात है, ओनली 1 मैन शो। और उसके बाद है राजनीति का जो इस तरह से जो नया कल्चर अपनाया। हमारा सिद्धांत आज भी है कि सामूहिक चिंतन, सामूहिक निर्णय और सामूहिक नेतृत्व, इंग्लिश में बोला जाता है कलेक्टिव थिंकिंग, कलेक्टिव डिसीजन एंड कलेक्टिव लीडरशिप। डॉक्टर रामदयाल मुंडा से हम लोगों को प्रेरणा दे के गया, ये भी उनका शिष्य रहा है। उन्हीं की तरह ये जो हुलिया बनाया, पहचान बनाया, वो था रामदयाल मुंडा, ये देवी दयाल मुंडा। तो ये सब अभी लोग जुड़ रहे हैं, ऐसे लोग, सिद्धांतिक लोग। रामदयाल मुंडा बोल रहे थे कि हम लोग सामूहिकता पे विश्वास करते हैं, आदिवासी झारखंडी का है, एक दुख है सब दुखी, एक सुख है सब सुखी। मतलब हमारी जीवन शैली सामूहिकता पर आधारित है। जयराम महतो की राजनीति सामूहिकता पर आधारित नहीं है, ये हुल्लड़बाजी पे है। और नौजवान लोगों को एक तरह से जो है ना सेंटिमेंट उभर दिया, लेकिन नतीजतन उसके आंदोलन से स्थानीय नीति निर्धारित नहीं हो पाया, उनके आंदोलन के बदौलत नियोजन नीति नहीं हो पाया। उस आज भी 1932 का बात बोलता है, बहुत बड़ा खामियाजा है। 1932 हेमंत सोरेन सरकार ने डंके के चोट पे 2 बार विधानसभा से पारित किया, और 2 बार, तीसरा बार मुहिम राज्यपाल ने लौटा दिया फाइल, क्योंकि उन्होंने विधि विभाग से कहा है 1932
किसी इलाके का हो सकता है, सर्वे सर्वमान्य नहीं है। झारखंड में अलग अलग समय में अलग अलग इलाके में सर्वे सेटलमेंट हुआ। अंतिम सर्वे हमारे कोलान में 1964 में हुआ है। 3 जिला है, कोलान सब डिवीजन, और संथाल परगना में सर्वे हुआ है, वहाँ 1925 में हुआ है, और कोयलांचल में सर्वे हुआ 1932 में, हमारे कोल्हान में 1964 में। तो 1932 मानक नहीं हो सकता है, सर्वमान्य नहीं हो सकता है, और विधि विभाग ने कहा है ये असंवैधानिक है, और राज्यपाल ने उसको लौटा दिया है। यहाँ पर आरक्षण नीति आज भी नहीं, मंडल कमीशन लागू नहीं है, 27% लागू नहीं है, आज भी कर दिया। तो जयराम जो आंदोलन कर रहा है 1932, वो भी फेलियर है। 1932 को कामयाबी करने के लिए फेलियर है। सरकार, राज्य सरकार भी टेबल टॉक नहीं कर पाए, उसके आंदोलन से मजबूर नहीं किया। केंद्र सरकार दूर की बात, सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में 1989 में 72 घंटा झारखंड बंद, और उसी में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बूटा से केंद्र सरकार से हमने मेरे नेतृत्व में टेबल टॉक किया। मैंने इतिहास रचा, अलग राज्य उसी समय बनाया, टेबल में बेच दिया था इन दलालों ने झारखंड को, कभी नहीं बनने वाला था। वही नेता आज एमएलए भी बना, लड़ाई भी लड़े, राज भी गठन किया। मेरा कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई उस तरह का गुंडागर्दी है, अपहरण कांड है, कोई चीज का कोई बहुत भ्रष्टाचार आपराधिक कांड नहीं है, कोई 1 पैसा का मेरा आर्थिक अपराध नहीं है, कोई सीबीआई कोई ईडी जांच नहीं है। ऐसे व्यक्ति मैं पुकार रहा हूं झारखंड को। बिरसा मुंडा, बिरसा के बाद बेसरा, बिरसा भी है, बेसरा भी है। ये अगर ऐसे नहीं होगा तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो फिर ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं कि सूर्य सिंह बेसरा बूढ़े हो चुके हैं? राजनीति में बूढ़ा थोड़ी होता है। जयप्रकाश नारायण 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने जेपी आंदोलन किया 1974 में, 77 में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसको बूढ़ा बोलिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा 80 साल की उम्र में जो है ना इतना पर्यावरणविद हो गया, चिपको आंदोलन किया। विनोबा भावे 80 साल की उम्र में भूदान योग किया, जमीन के बारे में लड़ाई लड़ा। और अन्ना हजारे 90 साल का अन्ना हजारे लोकपाल कानून बना दिया। बूढ़ा बोलिएगा सूर्य सिंह बेसरा को, अन्ना हजारे को बूढ़ा बोलिएगा। और उसके बाद महात्मा गांधी 80 साल के ऊपर में 1942 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का बूढ़ा बोलिएगा। वो नौजवान नहीं है जिसके शरीर में खून के जगह पानी हो। विचार बूढ़ा नहीं होता, विचार कभी बूढ़ा नहीं होता। और विचार से महात्मा गांधी विचारधारा, अब विचार से माओवादी का विचारधारा, माओ सेतुंग का विचारधारा, विचार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और विचार से कार्ल मार्क्स का विचारधारा, बिरसा का विचारधारा, बेसरा का विचारधारा, बिरसा का विचारधारा, अब बेसरा का विचारधारा, यही विचारधारा रामदयाल मुंडा का विचारधारा। झारखंड विचारधारा नहीं, जयराम महतो के आंदोलन में विचारधारा नहीं है, नौजवान का हुल्लोड़ का धारा है, हुल्लोड़ का धारा, दिशाविहीन धारा। लेकिन यहाँ जलधारा भी है, सुवर्ण रेखा दामोदर नदी का जलधारा भी है, और आदिवासी मूलवासी झारखंडी का विचारधारा भी है यहाँ। लेकिन 81 विधानसभा पर वो भी 81 विधानसभा पे वो भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जहां आप एक पूरे विधानसभा की बात कर रहे हैं, वहीं जयराम महतो भी पूरा विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। आमने सामने नहीं, कोई आमने सामने नहीं होगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में महापर्व होता है। लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, नतीजा समाज देख लिया है, और विधानसभा चुनाव भी होगा। मैंने शुरू में कहा कि नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिनको लेके मैं 5 साल मशक्कत किया है। एक युवा जो है जयराम महतो का ग्रुप, उसका पार्टी क्या नाम दिया किसी से सुझाव नहीं लिया। पहले तो बोला ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ 2 आदमी गलती किया है। एक तो सुदेश महतो, झारखंडी आशा आकांक्षा के अनुरूप जनादेश देख लीजिए यहाँ पे झारखंड का, और बीजेपी के कौन जगह में घुसा हुआ है, बीजेपी का बी टीम का काम कर रहा है सुदेश महतो आज भी, और बोलता है कि हमको मंत्रिमंडल भीख मांग के मंत्रिमंडल मिलेगा। जी ऐसा गठबंधन होता है? गठबंधन एक तो धर्म होता है, उसका नीति सिद्धांत होता है, मानक होता है कि अगर आप गठबंधन घटक दल होते हैं तो चुनाव लड़ने के पहले आपका तय होना चाहिए कि जीतूंगा तो मंत्री पद दीजिएगा। अभी मांग रहा है मंत्रिमंडल का, शर्म नहीं लगता है? तो ये सुदेश महतो का भी राजनीति फेल हो चुका है। उसका भी विकल्प सूर्य सिंह बेसरा है और झारखंड पीपुल्स पार्टी है, इसलिए सुदेश महतो का भी फेल, जयराम महतो का भी फेल, अब जो है ना ये जेएमएम का भी फेल, आलमगीर आलम कांग्रेस भी फेल। विकल्प चाहिए झारखंड में, धूप दिखाई दे रहा है झारखंड में।
भविष्य अंधकार दिखाई दे रहा है। बिरसा मुंडा का स्टेचू पिछवाड़े में है, आगे होना चाहिए। भगवान बिरसा मुंडा का उल्लंघन हो रहा, CNT एक्ट लागू होना चाहिए। यहाँ रामदयाल मुंडा बोलते थे कि यहाँ का भाषा, यहाँ का संस्कृति, मातृभूमि में मातृभाषा वो फेल हो चुका है। तो मातृभूमि झारखंड है, मातृभाषा कहाँ है? हिंदी में राज बना दिया। बंगाल जाता हूं तो बांग्ला में राज चलाता है, उड़ीसा में उड़िया है, गुजरात में गुजराती है, झारखंड में हिंदी क्यों? राष्ट्रभाषा है। या कुड़माली होगा, कोठा होगा, संथाली होगा, मुंडारी होगा, कुड़ुक होगा, यही भाषा में मैं राज चलाऊंगा। मैंने जो रोड मैप बनाया हूं, नया सिलेबस, इसीलिए 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, और हर बजट में 1-1 साल में बजट होगा। मंत्री बदले जाएंगे, MLA नहीं बदले जाएंगे, 5 साल के लिए होगा। तो एक नया सिलेबस, बिल्कुल नया, हटके, किसी पार्टी में नहीं है। लेकिन दादा एक और अंतिम सवाल है अब, हालांकि आपके मेरे सहयोगी जो पूछेंगे, लेकिन मेरा अंतिम सवाल यह है कि जो अमित महतो जयराम को समर्थन किए, आज उस अमित महतो को JBKSS के लोगों जैसी जो बातें छनके आ रही है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रोल किया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? अमित महतो सिल्ली से लड़ाई संघर्ष करके पहचान बनाया और झारखंड मुक्ति मोर्चा से MLA भी बना। कुछ केस हुआ, जेल गए, उनकी पत्नी भी MLA बनी। उन्होंने एक तो दिया था, सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को बोला, अगर आप स्थानीय नीति इतने तारीख तक तय नहीं करेंगे, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को त्याग दूंगा। सूर्य सिंह बेसरा विधानसभा से त्याग देने वाले पहला पुरुष है, और दूसरा हो गया अमित महतो, जो स्थानीय नीति पे झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता सुख को त्याग दिया। उसको कैसे दुत्कारिएगा, कैसे हटाइएगा? एक बहादुर नौजवान है अमित महतो, और वो लायक है, लीडरशिप का क्वालिटी एबिलिटी वो जानता है मेरे जैसा, उसको नहीं दुत्कारना चाहिए। जयराम महतो की कमजोरी इस बात का है कि उन्होंने किसी को दोस्त को अपना नौजवान हुल्लोड़ को, भीड़ को ही समझ लिया बहुत बड़ा है। भीड़ ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते, उसका परिणाम हार में तब्दील हुआ, जीत में नहीं हुआ है। वो इतिहास हार का होता है, वो इतना वोट मिल गया वो इतिहास नहीं होता है, वो गिनती नहीं होता है। जीत हार का फैसला वही इतिहास है, जो जीता वही सिकंदर। आप जीते नहीं, कैसे सिकंदर हो गए आप अपने आप? इसीलिए अमित महतो अच्छा बहादुर लड़का है। आने वाला दिन में उसमें हम लोग जरूर सहानुभूति रखेंगे, और आने वाला दिन में चाहेंगे कि सबक सिखा सकता है सुदेश महतो को कि बीजेपी का जो बी टीम बना हुआ है, बीजेपी का फोल्डर का राजनीति करता है, झारखंडियों को उल्लू सीधी समझता है। और कुर्मी का चेहरा देख के सुदेश महतो ये महतो का ठेकेदार समझ लिया है, वो अब होने वाला नहीं है। इसीलिए अमित महतो को सिल्ली में अगला विकल्प के रूप में हम लोग सहयोग करेंगे, जिताएंगे। लेकिन झारखंड पीपुल्स पार्टी के साथ अंडरस्टैंडिंग रहेगा, और बाकी जयराम महतो के साथ नहीं होगा जब तक वो सबक नहीं सीखे, कदर करना नहीं जाने। मेरे जैसे आदमी को गुरु मान के भी गुरु का जो है ना कदर नहीं किया, कदर नहीं किया, और उल्टा पुल्टा बोलते रहता है। ऐसा उल्टा पुल्टा राजनीति, जब यहाँ बीजेपी को हम लोग हटाने की बात करते हैं, जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को विकल्प ढूंढते हैं, तो किस खेत का मूली है वो आदमी? कल का जुम्मा लौंडा चौड़ा है, हुल्लड़बाजी कर रहा है। हुल्लड़बाजी से राजनीति नहीं होता है, भीड़ वोट में तब्दील नहीं होता है, भीड़ देख के गदगद होकर नेता नहीं बनता है, सामूहिक नेतृत्व नहीं है उसमें, सामूहिक चिंतन नहीं है, और सामूहिक निर्णय नहीं है। हम लोग जो है ना ST SC OBC हो, हम लोग सब लोग लेके चलेंगे, आदिवासी को, मूलवासी को, ST को, OBC को। और दूसरी बात है, उल्टा पुल्टा बोलते रहता है, कभी भोजपुरी का खिलाफ बोलता है, कभी बिहारी बाहरी को गाली देता है। जहाँ सूर्य सिंह बेसरा झारखंड पीपुल्स पार्टी का स्पष्ट धारणा है कि हम यहाँ भारत का कोई भी भारत के नागरिक भारत के किसी भी राज्य में 29 राज्यों में रह सकता है, बस सकता है। धर्म को लेके, भाषा को लेके, जाति को लेके कोई भेदभाव नहीं होगा। बाहरी भीतरी का हम विचार नहीं करेंगे। जो बिहारी है बिहार से अलग हो गया है, फिर हमारा क्यों है? झारखंड में कोई गैर नहीं, झारखंड में कोई गैर नहीं, आपस में कोई बैर नहीं, दुश्मनों का खैर नहीं। ये स्लोगन हम नया स्लोगन बना रहे हैं। झारखंड में कोई बैर नहीं, यानी भीतरी बाहरी, बाहरी और भीतरी और बिहारी नहीं, ये फीलिंग नहीं। झारखंड में बाहरी भीतरी नहीं, बंगाली बिहारी का दुश्मन नहीं। झारखंड में आपस में कोई बैर नहीं, झारखंड में कोई गैर नहीं, आपस में कोई बैर नहीं, लेकिन दुश्मनों का खैर नहीं। आपका सवाल है? दादा एक सवाल है अब कि 2 शख्स ज्यादा चर्चा में आए लोकसभा चुनाव में, एक अर्जुन मुंडा, दूसरा लोबिन हेम्ब्रम।
क्या कहेंगे, दोनों शख्स हार गए, एक कैबिनेट मंत्री थे और एक जेएमएम के अच्छे खासे कद्दावर नेता थे, विधायक थे, वो भी हार गए। क्या कहेंगे, लोग हार के पीछे क्या कारण नजर आता है? देखिए, हार के पीछे में अपनी क्रिया है, जैसे होता है ना कि गीता में एक तो हमने सुना है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करो इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करो नेता, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा जनता। जनता दे दिया, इससे ज्यादा क्या बोलेंगे। आलमगीर आलम साहब जी को भी आलमगीर आलम जेल में। देखिए, एक चीज है, वो जो जेल वाले लोग हैं ना, ये लोग बोलते हैं सहानुभूति। हमको सहानुभूति की जरूरत नहीं, सहानुभूति से देश दुनिया नहीं चलता, मोहानुभूति से चलता है। सहानुभूति के ज्यादा नहीं है, मोहानुभूति से चलता है। हमें चाहिए मोहानुभूति, हमें नहीं चाहिए सहानुभूति। जो जेल में गए उनको सजा मिलनी चाहिए। मधु कोड़ा 4,500 करोड़ सजा मिलनी चाहिए। लालू यादव 950 करोड़ 5 बार सजा मिला है, 25 साल का सजा हो चुका है। जो दोषी है तो उसको सजा मिलना चाहिए। मधु कोड़ा 4,500 करोड़ दोषी है, सजा मिलना चाहिए। हेमंत सोरेन जेल के सलाखों में दोषी है तो सजा मिलना चाहिए। आलमगीर अगर वो दोषी है, सजा मिलना चाहिए। हमारे यहाँ दागी को और बागी को कोई जगह नहीं मिलेगा, दोषियों को सजा मिलेगा। एक सवाल यह है कि अगर नाराजगी है आदिवासियों की तो कल्पना सोरेन गांडे सीट से जीत जाती है, तो क्या लगता है उनकी जीत में? क्योंकि अगर नाराज रहते आदिवासी हेमंत सोरेन से तो कहीं न कहीं उनकी जीत सुनिश्चित नहीं। गांडे आदिवासी कैंडिडेट है, वो घर की बहू है। लोगों ने कहा कि सीता भी भाग गई और गीता भी भाग गई। जो कल्पना का झारखंड है और उनकी पति कम से कम जेल में है, तो बहुत कमल हृदय होता है भारत के नागरिकों का, मतदाताओं का। गांडे जनरल सीट में कल्पना को जीतना, मैं उनको तहे दिल से कल्पना सोरेन को बधाई देता हूं। घर की बहू है, एक बहू भाग गई, एक बहू लाज रखी, सामाजिक परंपरा के मुताबिक उनको जीतना जरूरी था। और आने वाला दिन में मैं उसको आशीर्वाद दे रहा हूं, कल्पना सोरेन को आगे ऊंचाई तक जाए। दादा, एक सवाल है कि सीता सोरेन भाजपा में चली गई, आखिर क्या नाराजगी रही होगी? कुछ तो नाराजगी रही होगी, तब ना हो गई, नहीं तो जो भी तो बहुत ही वहीं की। तो नाराजगी हो जाएगा, नाराजगी हो जाएगा। पति को छोड़ देगी पत्नी, नाराजगी हो जाएगा। आप घर द्वार परिवार को छोड़ दीजिएगा, ये नहीं है, स्वार्थ की राजनीति है। गीता भी चली गई, गीता का हरण हुआ, सीता का अपहरण हुआ, इसलिए सीता भी गई और गीता भी गई। और जो लोग दल बदलू हुआ, जनता सबक लिया, इसीलिए दल बदलू नहीं, दागी भी नहीं, बागी भी नहीं, और ऐसा सख्त छवि वाला उम्मीदवार आने वाला दिन में हम खड़ा कर रहे हैं। और झारखंड को देख लीजिए, 2024 में निश्चित रूप से बदलाव लाएंगे। दादा, एक आखिरी सवाल है कि कल्पना सोरेन जीत गई है वहाँ पे, लेकिन जब आप 81 विधानसभा सीटों पे लड़ेंगे तो 50% महिलाओं के आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, तो क्या विधानसभा की सीट तय करते समय 50% उसमें महिलाएं रहेंगी? मैं खोज के लाएंगे, क्योंकि हमारे घर में जो झारखंडी परंपरा के मुताबिक आदिवासी मूलवासी, हमारी महिलाएं पर्दे में नहीं रहते हैं, पर्दे में पसंद नहीं करते, पुरुष के बराबर काम करते हैं। जब समाज में बराबरी है, परिवार में बराबरी है, तो राजनीति में गैर बराबरी की। हम 33 वो बीजेपी सरकार ने जो पारित कर दिया विधानसभा में, और वो कानून पास होगा आपका 2029 में पास होगा, लागू होगा। तो हम चाहते हैं कि 2024 में हम 50% के लिए आमंत्रण कर रहे हैं हम लोग, महिलाओं को बराबरी, और शिक्षित को, प्रशिक्षित को, और प्रेरणा लेना चाहिए, कल्पना सोरेन से प्रेरणा लेना चाहिए कि वो बहू है, साधारण कामकाजी महिला है, और इस विपत्ति परिस्थिति में वो अपना बागडोर कैसे राजनीति का संभाल लिया और बहुत कुछ राजनीति सीख गया। हम चाहेंगे कल्पना सोरेन की तरह ही, या जोबा माझी जीत गई, चाईबासा से लगातार 5 बार मंत्री बने, ऐसे साफ सुथरा छवि वाले लोगों को, महिला लोगों को आना चाहिए। और हम चाहेंगे झारखंड पीपुल्स पार्टी में जो पढ़े लिखे सुशिक्षित हैं, और उनको हम 50% महिलाओं को हम उम्मीदवार बनाएंगे, और आने वाला दिन में हम बदलाव करेंगे।